आज हमने टॉपिक लिया है द रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल क्या होता है? तो रॉक साइकिल जो भी ज़मीन पे अर्थ के सरफेस के ऊपर जितने भी रॉक है, तो उनका क्या हो जाता है वेदरिंग हो जाता है। वो वेदरिंग होके सेडिमेंट बन सकता है या अदरवाइज़ अगर मान लीजिए टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से मान लिया अर्थ सरफेस के नीचे रॉक चला गया, तो उसकी वजह से हीट और प्रेशर उसमें आ जाता है और हीट और प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है वो मेल्ट हो जाता है और अगर वो रॉक जो अगर मैग्मा के कॉन्टैक्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा पूरा मोल्टन हो जाएगा और मोल्टन होने के बाद ये उससे क्या हो जाएगा कि वो वापस इंट्रूसिव जो रॉक है उसमें बन सकता है या अदरवाइज़ एक्सट्रूसिव यानी वो वापस इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि ये सारी जो प्रोसेस है, यानी कि इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक या अदरवाइज़ मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री रॉक या अदरवाइज़ मेटामॉर्फिक रॉक से इग्नियस रॉक। तो ये साइकिल कंटीन्यूअसली चालू रहती है, तो इसको ही क्या कहते हैं? तो इसको ही कहते हैं रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल ये हमने टॉपिक लिया है और ये टॉपिक क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जियोग्राफी, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से लिया है। तो जो भी अर्थ के सरफेस पे मैग्मा आता है, तो अगर वो मैग्मा कूल डाउन हो जाता है, तो उससे इग्नियस रॉक बनता है। तो इग्नियस रॉक 2 प्रकार के बनते हैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। और वेदरिंग के कारण अगर मान लीजिए इसके सेडिमेंट हो गए या ब्रेक डाउन हो गया इग्नियस रॉक, तो क्या हो जाता है कि ये सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है या अदरवाइज़ ये क्या हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक भी वापस क्या हो सकता है कि ये मेल्ट होके मान लीजिए इग्नियस रॉक बन सकता है या अदरवाइज़ मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। तो ये वेदरिंग, इरोजन, डिपोज़िशन, हीट एंड प्रेशर, मेल्टिंग, कूलिंग तो ये स एंड कॉम्पैक्शन, सिमेंटेशन तो ये क्या है, ये सारी प्रोसेसेस क्या करेगी, रॉक को कन्वर्ट करेगी। तो रॉक साइकिल क्या है? तो रॉक साइकिल मान लीजिए जो भी अर्थ के अंदर जो भी लावा है, अगर वो मैग्मा है, अगर वो मैग्मा बाहर आ गया तो लावा कहलाएगा और ऊपर अगर रॉक बनेगा तो वो बनेगा एक्सट्रूसिव रॉक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक अगर नीचे बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या अदरवाइज इसका वेदरिंग वगैरह हो गया तो वेदरिंग होने के बाद क्या हो जाएगा अगर वो कॉम्पैक्शन और सिमेंटेशन हो गया तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा सेडिमेंट्री रॉक और ये सेडिमेंट्री रॉक मान लीजिए किसी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से अगर बरी हो गया और मैग्मा के कांटेक्ट में आ गया तो मैग्मा के कांटेक्ट में आ गया तो ये वापस मेल्ट हो जाएगा और ये वापस इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कंप्लीट रॉक साइकिल है। तो रॉक साइकिल की स्टेप्स क्या है? तो इग्नियस रॉक सबसे पहले लावा, लावा से कूलिंग, कूलिंग के बाद इग्नियस रॉक के बाद वेदरिंग, वेदरिंग और वेदरिंग इरोजन और उसके बाद उसके सेडिमेंट, सेडिमेंट के डिपोज़िशन और फिर कॉम्पैक्शन, फिर सिमेंटेशन, फिर उससे सेडिमेंट्री रॉक अगर मान लीजिए वापिस टेक्टोनिक प्लेट या अदर किसी मूवमेंट की वजह से अगर अर्थ के सरफेस में गया, तो वहाँ से मेटामॉर्फिक रॉक या अदरवाइज़ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ गया मैग्मा के तो वापिस मोल्ड होके इग्नियस रॉक तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चालू रहेगी। तो टाइप्स ऑफ रॉक क्या है? इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। तो रॉक क्या है? तो नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल और मिनरलॉइड कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल और मल्टीपल मिनरल क्लोजली पैक्ड टुगेदर। तो एक या एक से ज़्यादा अगर मिनरल कॉम्पैक्टली क्लोजली पैक्ड टुगेदर करते हैं तो रॉक बनाते हैं। तो अर्थ का क्रस्ट क्या है? तो सॉलिड रॉक है और अर्थ का मैंटल जो है वो मोल्टन रॉक है। तो टाइप्स ऑफ रॉक मेन 3 होते हैं, इग्नियस होता है, सेडिमेंट्री होता है, मेटामॉर्फिक होता है। तो रॉक साइकिल क्या होता है? तो प्रोसेस दैट ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो यही मेन 3 टाइप ऑफ रॉक है जो कंटीन्यूअसली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। इसके कॉजेस क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से रॉक क्या हो सकता है? ज़मीन के अंदर जा सकता है या टूट सकता है और वेदरिंग और इरोजनल प्रोसेस से भी रॉक साइकिल होता रहता है। रॉक साइकिल तो इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होता है जब भी मैग्मा या लावा है उसका मेल्टिंग या कूलिंग हो और क्रिस्टलाइजेशन हो तो जिससे इग्नियस रॉक बनते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक जब भी मेटामॉर्फिक रॉक या अदरवाइज इग्नियस रॉक अगर वो वेदरिंग और इरोजन की वजह से उसके मान लीजिए इट इट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्रेवल सैंड स्लीट क्ले एंड वो जब मिक्स हो जाता है ये सारे छोटे छोटे टुकड़े और प्रेस टुगेदर हो जाते हैं और लॉन्ग टाइम तो ये क्या बनाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं
तो जनरली जो वाटर बेड होता है, तो वाटर बेड के ऊपर ही जनरली क्या होता है, वाटर बेड के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक जनरली बनते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, जब भी इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, अगर वो डीप बरीड डाउन हो जाता है सॉइल के अंदर या अर्थ के अंदर, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर लगने लगा, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे कहा जाता है। तो वेदरिंग क्या है? तो वेदरिंग वेदरिंग क्या होगा कि जो भी अर्थ के सरफेस पे है, सन का हीट है, विंड है, रेन है, कूलिंग इन नाइट है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है या केमिकल एक्टिविटीज़ है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि रॉक टूटने लगता है, जिसको वेदरिंग कहते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन या इरोजन कह सकते हैं। तो इरोजन क्या है कि जो भी टूटे हुए हिस्से हैं, वो वाटर हो या विंड हो या बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, उसकी वजह से जो ब्रोकन रॉक के पीसेस है, वो डिफरेंट प्लेसेस में शिफ्ट किए जाते हैं या मूव किए जाते हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन या इरोजन कहते हैं। तो डिपोज़िशन क्या है कि जब भी जो छोटे-छोटे जो टुकड़े रॉक के टूट गए हैं, वो अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह में डिपॉज़िट हो गए फॉर ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जिसकी वजह से इफ द डिपोजिशन और रॉक एक्सपोज टू अंडरग्राउंड हीट और अंडरग्राउंड मैग्मा, तो ये मेल्ट भी हो सकते हैं। अगर डिपोजिशन और सिमेंटेशन हो गया तो सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये जो भी छोटे छोटे पीसेस अगर वो मैग्मा के कांटेक्ट में आ गए और मेल्ट हो गए, तो इससे क्या हो जाएगा, वापस इग्नियस रॉक फॉर्म होगा। तो इम्पोर्टेंस क्यों है रॉक साइकिल का? तो इसकी वजह से हमें सॉइल मिलती है, और सॉइल की वजह से क्या होता है, अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन हो जाती है। तो लाइफ सस्टेनिंग मिनरल्स है जैसे सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये हमें रॉक साइकिल से मिलते हैं। तो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हमें रॉक साइकिल से मिलता है, जैसे आयरन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, बसाल्ट, ये हमें रॉक साइकिल से मिलता है। और एनर्जी रिजर्व भी हमें रॉक साइकिल की वजह से मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो है, तो ये हमें रॉक साइकिल से मिलते हैं। तो बहुत सारे रॉ मटेरियल भी हमें रॉक साइकिल से मिलते हैं। जैसे करेंसी, इन्वेस्टमेंट, एडॉर्नमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा उससे रॉ मटेरियल मिलते हैं। जैसे गोल्ड है, डायमंड है, रूबीज़ है, एमराल्ड है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? तो रॉक साइकिल से मिलता है। So if you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing. Thank you।